पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आपसे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो वीजा ऑफिसर के पास आपके इंटरव्यू विंडो पर आने से पहले मौजूद होती है। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है अगर आपका विजिट वीजा या कोई दूसरा वीजा F1 वीजा अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद वीजा ऑफिसर किस तरह की मालूमात, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके बारे में कलेक्ट करता है। देखें, आपका वीजा अप्रूव्ड हो गया, आपको उन्होंने लेटर दे दिया कि जी कांग्रेचुलेशन, हम आपको 5 ईयर मल्टीपल वीजा या 1 साल का मल्टीपल वीजा या जिस तरह का वीजा भी है वो आपका इशू कर रहे हैं। अब आप पासपोर्ट जो है अपना खाली पासपोर्ट वो रिटेन कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं। उसके बाद वीजा ऑफिसर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चेक जो है वो डालता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेक का मतलब यह है कि आपका नाम जो है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाली जाती है सिस्टम के अंदर। वो आप उसको छोड़ दें वो क्या सिस्टम है, तो वो वहां पे देखा जाता है कि आपका रिकॉर्ड किसी भी जगह अमेरिकन सिस्टम के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर वहां पे आपकी जो है वो मैचिंग हो जाती है, मतलब इस हद तक के डेट ऑफ बर्थ भी आपकी मैच कर रही है, आपका नाम भी मैच कर रहा है कुछ पोर्शन, तो उसको फिर फर्दर प्रोसेस के लिए डाल दिया जाता है जिसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। उसके बाद आपके जो फिंगरप्रिंट वहां पे लिए जाते हैं वो फिंगरप्रिंट आपके सिस्टम में डाले जाते हैं, ये देखने के लिए कि दुनिया में किसी भी जगह आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि अमेरिकन सिस्टम में है वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप अगर अमेरिका के अंदर आपने विजिट किया है और आप ओवरस्टे हुए हैं या वहां पे कोई किसी किस्म का क्राइम आपसे सरजद हो गया है या वहां पे आपका रिकॉर्ड है, वो देखा जाता है। और एक और बहुत अहम है कि ये बड़े बड़े जितने ममालिक भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये भी अमेरिका के साथ और अमेरिका उनके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं कि अगर आप कहीं कनाडा में गए या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में गए या यूरोप के किसी मुल्क में गए और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपने ओवरस्टे किया है, तो ये रिकॉर्ड भी कभी कभी जो है वो सिस्टम में देखा जाता है, क्योंकि ये सब आपस में इस तरह का डेटा जो है वो शेयर करते हैं। तो ये गेम है सारी डेटा की। तो डेटा जो है वो उसके अंदर आपकी तमाम चीजें जो है वो देखी जाती हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत से एप्लीकेंट ये कहते हैं कि उन्होंने हमारा वीजा अप्रूव कर दिया, हमें कांग्रेचुलेशन कर दिया कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है, हमें लेटर दे दिया, लेकिन उसके बाद हफ्तों गुजर गए, महीनों गुजर गए, हमारा पासपोर्ट वीजा लग के नहीं आया। देखें, ये एक सवालात भी हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं मुझसे, तो आप ये बात जानें कि किसी ना किसी जगह कोई ना कोई ऐसा आपका रिकॉर्ड सामने आ जाता है जिसकी वजह से आपका वीजा प्रिंट नहीं हो रहा होता, या वो फर्दर डिटेल में उसको डाल देते हैं मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या ये आप ही हैं या आपका अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कोइंसिडेंटली आपका डेटा जो है वो किसी के साथ मैच कर रहा है। तो बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका अप्रूव्ड वीजा जो है वो डिसअप्रूव्ड हो जाता है आपके उस रिकॉर्ड की वजह से। अब ये कंडीशन आपको पता होगी कि आपने दुनिया में किसी जगह जाके ओवरस्टे किया है, आपने कोई वीजा जो है उसको चीट किया है, कोई इरेगुलरिटीज है आपकी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका किसी जगह पे, तो इसलिए ये तमाम मालूमात जो हैं वो ली जाती हैं। बहुत कम इस तरह होता है कि आप होस्ट नेशन कंट्री जो आपका मुल्क होता है उसमें भी कभी कभी आपका कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है या कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो वहां से भी फिर आपका वीजा आपका डेटा जो है वो चेक किया जा सकता है। और ये स्पेशली उन हालात में भी होता है जब आप कहते हैं कि मेरा एक पासपोर्ट जो है वो लॉस्ट हो गया था, तो वो आपका पासपोर्ट जो है आपके रिकॉर्ड में नहीं होता। ये चीजें भी इस तरह की डिले हो जाती हैं, बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा डिले हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये 4-5 दिन के अंदर आपका वीजा जो है प्रिंट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है मैंने उन तमाम सवालात के जवाब आज दे दिए हैं जो बहुत से दोस्तों ने मुझे किए हैं कि हमारा वीजा तो अप्रूव हो गया है लेकिन हमारा पासपोर्ट अभी तक हमें डिलीवर नहीं हुआ। जहां भी है खुश रहें।